नहीं, एक बार मिलता है ये मौका, तो हम लोग बार बार ये याद दिलाते हैं इन लोगों को कि यहाँ भी कोई कम नहीं है। राधा रानी है सारी यहाँ की। राधा रानी ने जब कन्हैया जी से होली खेली थी, हुरंगा खेला था, तो ऐसे ही खेला था। नमस्कार, मैं आशुतोष शर्मा। पीछे आप देख रहे हैं ये हुरंगा है और ऐसा मान्यता है कि होली के बाद जब तक ये दाऊ जी का हुरंगा नहीं हो जाता है तब तक होली की समापन नहीं मानी जाती है। आज ये सब सज धज कर हुरंगा खेलने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और आज दाऊ जी का मंदिर, ये जो प्रांगण है ये दाऊ जी का मंदिर प्रांगण है और उस प्रांगण में सज धज कर जो महिलाएं हैं वो सज धज कर और जो पुरुष हैं वो वर्ग लाठी लेकर आखिर ब्रिज में ये हुरंगा क्यों प्रचलित है, आ रहा है ये हुरंगा और क्या मान्यता है? ये भैया सैकड़ों वर्ष पुराना हुरंगा है। ये गोविंद देव जी मंदिर से जब गोविंद देव जी मंदिर का निर्माण हुआ था तो क्षत्रिय समाज के लोगों को इनके मंदिर की सुरक्षा के लिए यहाँ बसाया गया था आसपास के क्षेत्रों में। तो ये हुरंगा जो है होली पर्व पर उसी पर मतलब जब से मंदिर का स्थापना हुआ गोविंद देव मंदिर का, जब से ये हुरंगा चालू हुआ। लगभग 550 वर्ष पुराना ये हुरंगा। इसको दाऊ जी का हुरंगा कहा जाता है। आज दाऊ जी में भी हुरंगा खेला जा रहा है और वृंदावन में ये दाऊ जी है। ये जो दाऊ जी का मंदिर है, ये दाऊ जी की विग्रह जो है गोविंद देव जी के साथ ही प्रकट हुई थी गोमा टीला से और इनको साथ में ही मंदिर में स्थापित किया गया था। लेकिन औरंगजेब के समय जो है आक्रमण हुआ जब, तो गोविंद देव जी को जयपुर ले गए थे, लेकिन दाऊ जी ब्रज में ही रहे कि वृंदावन खटन लागो भाग गए सब देव और वृंदावन ठाड़े रहे यमुना और बलदेव। यानी कि बलदेव जी यहीं रहे और ब्रजवासियों के साथ में रहे, क्योंकि दाऊ जी महाराज को ब्रज का राजा कहा जाता है। यहाँ महिलाएं जो हैं पुरुष वर्ग पे लाठियां भांज रही हैं, वो अपना बचाव कर रहे हैं। क्या है ये महाराज प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि हमारे ब्रज में होली और हुरंगा बरसाने में लठामार होली होती है और हमारे ब्रज में क्या है, यहाँ पर होता है वृंदावन में हुरंगा, होली के बाद हुरंगा होता है, तो उसको प्रेम का प्रतीक मानते हैं। प्रेम रूपी डंडा खाने के लिए सब तैयार रहते हैं। देखिए, ये दाऊ बाबा ने ब्रज 84 कोस के अंदर ये हुरंगा प्रारंभ किया कन्हैया के स्वरूप में। कन्हैया को इसके लिए प्रेरणा दी कि तू ब्रज में जा और ब्रज में गली गली और हर क्षेत्र में जाकर एक ग्वालियों के संग में एक हुरंगा खेल अपने ग्वाल वालों के साथ। तो ये उसी टाइम से हुरंगे चले आते हैं, एक ब्रज में दोष भावनाओं को दूर करते हुए, जैसे कि भाई भाई भाभी भाई देवर में किसी प्रकार का मतभेद ना हो और ना भविष्य में रहे, उसको मिटाने के लिए, मान सम्मान एक दूसरे का बचाने के लिए और प्रेम का व्यवहार रखने के लिए इस हुरंगा का आयोजन हुआ। और हमेशा से दाऊ महाराज की कृपा से, गोविंद देव जी महाराज की कृपा से हम क्षत्रिय समाज के लोग इस हुरंगा को गति रूप से हमारे पूर्वजन जितने भी लोग थे समाज के लोग, उन्होंने इसको जो है स्थापित किया और परंपरागत होता हुआ है। वृंदावन में या मैं पूरे ब्रिज की बात करूं तो ब्रिज में कई तरीके से होली खेली जाती है। एक लठमार होली तो आपने देख ली, हुरंगा देख लिया, जलेबी की होली, लड्डू की होली, फूलों की होली और रंगों की होली। आज ये हुरंगा यहाँ पर मनाया जा रहा है और अपने अपने उस प्रेम रूपी डंडा खाने के लिए, और महिलाएं जो हैं वो उन पुरुष पर लाठियां भाजने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं। कितना आनंद आता है ये लठ भाजने में, लठ मारने में बहुत आनंद आता है और हुरियारे जो बहुत खुशी से खेलते हैं और इन्हें भी बहुत अच्छा लगता है। हम लेडीजों से लठ खाना बहुत अच्छा लगता है। बहुत पूरे वर्ष मैं कहूँ, अगर पूरे वर्ष बीतने के बाद एक हुरंगा आता है तो आप लोग अपनी कसर निकाल लेते होंगे। हाँ बिल्कुल, सारी कसर निकाल लेते हैं हम एक दिन में। इतने दिन आदमियों के होते हैं पर एक दिन जो होता है लेडीजों का होता है, हम इसमें सारी कसर निकाल लेते हैं और बहुत मजा आता है। ये देखिए महिलाएं यहाँ मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले ये लाठियां भांज रही थी पुरुषों पर और ये जो लाठियां हैं ये लेके शायद बहुत दिन पहले तैयार कर दी होंगी। इसको कैसा लगता है जब पुरुषों पर प्रहार कर रहे होते हैं? अच्छा लगता है। और क्या करते हैं भैया, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बैर से तो नहीं मारते हैं ना? नहीं भैया, नहीं, बैर से नहीं, प्यार से ही होता है, प्रेम से होता है। 3 साल से हुरंगा स्टार्ट हो गया है दाऊ जी मंदिर। आपका क्या मानना है, क्या नाम है आपका? मेरा लवली वाशनी।
मेरा मानना है ये देवर भाभी के प्रेम का प्रतीक है। हम प्रेम से मारते हैं देवरों को, बहुत प्रेम से मारते हैं। आप लोग बहुत जोर जोर से मारते हैं, लोगों को चोट लगती है, क्या पूरे साल का कसर आज ही निकालना होता है? नहीं, एक बार मिलता है ये मौका, तो हम लोग बार बार ये याद दिलाते हैं इन लोगों को कि यहाँ भी कोई कम नहीं है। राधा रानी है सारी यहाँ की। राधा रानी ने जब कन्हैया जी से होली खेली थी, हुरंगा खेला था, तो ऐसे ही खेला था, ऐसे ही शक्ति का प्रतीक है। हमको अच्छा लगता है हुरंगा खेलना, लट्ठू मारना, और एक बार खेली जाती है साल में, तो उनके एक बार कसक निकालते हैं ना साल में लट्ठू मार के, तो कुछ नहीं होता है तो कोई बात नहीं। हुरंगे के बारे में बताओ। अच्छा लगता है। लट्ठू मारने में अच्छा लगता है। हाँ, बहुत कसर निकालते हैं, जो साल भर अत्याचार करते हैं ना हम लोगों पे, वो सारे डंडों से अब निकालते हैं। औरंगा में आज पूरी कसर निकालूंगी आज सबन पे, इतने डंडा बरसाऊंगी। आप भी कसर निकालते हैं? बिल्कुल, साल में एक ही दिन तो आता है, साल में एक दिन आता है, कस कस के डंडे मारते हैं हम, गुस्सा निकालते हैं आदमियों पे। साल भर से ये इंतजार करती हैं इस हुरंगा का, और इस हुरंगे पर पुरुषों के ऊपर प्रहार करती हैं, और पुरुष जो है अपना बचाव करने के लिए ढाल का इस्तेमाल करते हैं। अपने आप एक लाठी लेके ये पुरुष वर्ग देखिए चल रहे हैं, अपने बचाव के लिए लाठी लेके खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ही महिलाएं प्रहार करेंगी ये अपना बचाव उस लाठी से कर लें, क्योंकि साल भर में यही एक मौका है जब महिलाओं के प्रहार से बचा जा सके। और महिलाएं इंतजार करती है कि कब ये मौका आए और हम अपनी कसर पूरे साल भर के निकाल सके।